हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ रामचरितमानस का एक प्रमुख प्रसंग जो है केवट और भगवान श्री राम के बीच का। तो उसका मैं वर्णन करने जा रही हूँ पूरा श्लोकों के साथ में। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ केवट राम प्रसंग। जब भगवान राम अपने वन जाने के लिए निकलते हैं, साथ में माँ सीता और लक्ष्मण भी होते हैं। तो वहाँ से जब वो आते हैं गंगा तट पर और उन्हें उस पार जाना होता है, तो वो केवट को नाव लेकर आने के लिए कहते हैं। तो केवट कहता है, जो कि मैं आप लोग को श्लोक के माध्यम से सुना रही हूँ। मांगी नाब न केवट आना, कही तुम्हारी मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मुड़ी कछु अहई। अर्थात केवट कहता है कि आपका मर्म और रहस्य मैं जानता हूँ। सब लोग कहते हैं कि आपके कमल रूपी चरणों की धूल से किसी भी वस्तु को मनुष्य बना देने वाली जड़ी है। अर्थात आपके चरण छूने मात्र से कोई भी चीज़ स्त्री बन जाती है। फिर वो कहता है, छुअते शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठी कठिनाई। तरनियों मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। अर्थात केवट कहता है कि जिस प्रकार आपके पैरों के स्पर्श से एक शिला जो है वो सुंदर स्त्री बन गई, तो फिर काठ तो पत्थर से ज़्यादा कठोर नहीं होता। यदि आपके पैर रखने से मेरी काठ की नाव भी स्त्री बन जाएगी, तो मेरी रोजी रोटी उड़ जाएगी, मेरे रोजगार का मार्ग समाप्त हो जाएगा। फिर वो केवट कहता है, एही प्रतिपाल हूँ सब परिवारू, नहीं जानूँ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसी गाचर हूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। फिर वो केवट भगवान राम से कहता है कि हे भगवान श्री राम, मैं तो इसी नाव के जरिए अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। रोजगार का कोई दूसरा मार्ग मुझे आता नहीं है। तो हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं, अर्थात आपका पार जाना अत्यंत आवश्यक है, तो मुझे पहले अपने चरण कमल को पखाड़ने का अवसर प्रदान करें। उसके बाद जो है फिर से वो कहता है केवट, पद कमल धोई चढ़ाई, नाब ननाथ उतराई चहूँ। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगी न पाए पखारहूँ। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपा पार उतारहूँ। तो कहता है कि हे नाथ, मैं आप सभी के चरण कमल धोकर अपनी नाव पर आप लोग को चढ़ा लूँगा। मैं आपसे नाथ की उतराई भी नहीं लूँगा, अर्थात पार उतारने का कोई मूल्य नहीं लूँगा। हे राम, मैं आपको दुहाई देता हूँ और दशरथ जी की सौगंध लेकर कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सत्य है। इसके बदले चाहे लक्ष्मण जी मुझे तीर ही क्यों ना मार दे, परंतु जब तक मैं पैरों को नहीं धो लेता, तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूँगा। अब उसके बाद जो है तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे, बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन।
तो तुलसीदास लिखते हैं कि केवट के बार बार पैर धोने के आग्रह से राम उनके मन के भावों को समझ जाते हैं और प्रेम में लिपटी उसकी अटपटी बातों को सुनकर वे लक्ष्मण और सीता की ओर देखकर हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तब नाभ न जाई, बेगियानु जल पाए पखारू, होत बिलम उतारहि पारू। तो भगवान कहते हैं कि हे केवट, आप जल्दी से जल लेकर आइए और अब उसके बाद हमारे पैर शीघ्र धुला दीजिए, क्योंकि मुझे नदी के उस पार जल्दी जाना है। उसके बाद जो तुलसीदास जी लिखते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल के बटि निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु ते थोड़ा। तुलसीदास जी भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए लिखते हैं कि जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से मनुष्य इस संसार रूपी भवसागर से पार उतर जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वही भगवान जो है केवट का निहोरा कर रहे हैं, अर्थात उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है वहाँ पे गंगा जी का जो क्या उनके मन में, गंगा जी के मन में क्या हो रहा है, उनको भी जो है तुलसीदास ने बहुत सुंदर लिखा है। पद नक निरखी देव सरि हरसी, सुनी प्रभु बचन मोहि मति करसी, केवट राम रजासु पावा, पानी कठ बता भरी ले आबा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम और केवट के बीच चल रही बातचीत को गंगा भी सुन रही थी। राम जब केवट को अपना पैर धोने की अनुमति दे रहे थे, तब राम की आज्ञा पाकर केवट कठोते में पानी भरकर ले आता है। राम और केवट की बात सुनकर गंगा नदी मन ही मन श्री राम के पैरों के नाखून को देखकर हर्षित अर्थात आनंदित हो उठती हैं। श्री राम के चरण स्पर्श के महत्व को बताया गया है कि किस तरह गंगा नदी श्री राम के चरण स्पर्श की बात जानकर हर्षित हो उठती है। पद पखारे ही जल पान करई, आप सहित परिवार, पितर पार करें प्रभु पुनि, मुदित गयो लई पार। उसके बाद जो है केवट प्रेम पूर्वक श्री राम के चरणों को धोकर केवट परिवार सहित उस जल को पी जाता है और ऐसा करके सबसे पहले वह अपने पितरों को इस संसार रूपी भवसागर से पार करवाता है और फिर आनंद पूर्वक श्री राम भगवान को गंगा जी के पार ले आता है। और उसके बाद उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गृह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। श्री राम के चरण धोकर केवट राम लक्ष्मण सीता को लेकर गंगा के उस पार पहुंचता है और उस पार पहुंचकर श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित नाव से उतरकर नदी के रेत पर खड़ा हो जाता है। केवट नाव से उतरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करता है और उधर प्रभु संकोच कर रहे हैं कि उन्होंने केवट को कुछ उतराई नहीं दी है। उसके बाद सीता भगवान राम के मन को जान जाते हैं और वो अपनी रत्न जड़ित अंगूठी लेकर भगवान राम को देते हैं और भगवान राम जो है केवट को कहते हैं कि आप नाव की उतराई ये अंगूठी ले लीजिए। उसके बाद केवट कहता है, नाथ आज मैं का न पाबा, मिटे दोष दुख दरि दाबा, बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आज दिन विधि मनि भल बूढ़ी। तो केवट प्रभु के चरणों में गिर पड़ता है और प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिल गया, अर्थात मुझे आज सब कुछ मिल गया। आज मेरे समस्त दुख दोष और दैत्यता की आग समाप्त हो गई है।
मैं बहुत समय से मजदूरी कर रहा हूँ, परंतु आज विधाता ने मुझे पर्याप्त मजदूरी दे दी है, अर्थात मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया है। अब उसके बाद फिर वो कहता है, अब कछु नात न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद मही सिर धरि लेबा। तो केवट श्री राम से विनती करते हुए कहता है कि हे नाथ, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आपकी अनुग्रह अर्थात कृपा प्राप्त हो गई है, और केवट के लिए प्रभु की कृपा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और हाँ, लौटते समय आप मुझे जो कुछ भी देंगे उसे मैं सिरोधार्य कर लूँगा। बहुत किन प्रभु लखन सिंह नहीं कछुके बट लेई, विदा किन करुणायत भक्ति विमल बरु देई। तब तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता ने बहुत आग्रह किया कि केवट उतराई ले ले, परंतु केवट नहीं मानता है, वह कुछ भी लेने को तैयार नहीं होता है। तब जो है करुणा निधान प्रभु श्री राम उन्हें निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा कर देते हैं। इस तरह भगवान जो है उनकी कृपा, उनकी भक्ति अपरंपार है। तो इसी का आज मैंने एक सुंदर सा वर्णन किया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।